अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बायोलॉजी फेरीज। जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स आर मेम्ब्रेन बाउंडेड पिगमेंट कंटेनिंग बॉडीज दैट आर प्रेजेंट इन द सेल आर कॉल्ड प्लास्टिड्स। ये स्टूडेंट्स की मेम्ब्रेन बाउंडेड स्मॉल बॉडीज़ होती हैं, इनके अंदर पिगमेंट मौजूद होता है और ये साइटोप्लाज्म के अंदर पाई जाती हैं। प्लास्टिड्स जो है ये मोस्टली प्लांट सेल के अंदर या कुछ प्रोटिस्ट के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन एनिमल सेल के अंदर ये टोटली एब्सेंट होते हैं। प्लास्टिड्स हमारे पास इनकी मेन 3 टाइप्स होती हैं: क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट डियर स्टूडेंट्स ये जो हैं मोस्टली फोटोसिंथेसाइजिंग सेल्स के अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि एल्गी के अंदर, प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट नाम से पता चल रहा है क्लोरोफिल इनके अंदर मौजूद होता है। ये भी डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर हैं जिनके अंदर ग्रीन पिगमेंट यानी कि क्लोरोफिल पाया जाता है। और ये जो क्लोरोफिल है ये डियर स्टूडेंट ये एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग का क्या मतलब है कि इसके पास अपना जो है ओन सर्कुलर डीएनए होता है, अपने इसके पास राइबोसोम्स होते हैं। अपना सर्कुलर डीएनए और अपना राइबोसोम होने की वजह से ये अपना मैसेंजर आरएनए और अपनी प्रोटीन्स बनवा सकता है। डियर स्टूडेंट, स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम इसका। क्लोरोफिल जो है, अगर हम इनकी शेप देखें तो ये मोस्टली फिलामेंटस हो सकते हैं, ओवॉइड शेप हो सकते हैं, ये डिस्क शेप हो सकती है। इसका साइज़ 4 to 6 माइक्रोमीटर या 1 to 5 माइक्रोमीटर इन लेंथ होता है। डियर स्टूडेंट, ये जो क्लोरोप्लास्ट हैं इनके अंदर ग्रीन पिगमेंट यानी कि क्लोरोफिल पाया जाता है और ये क्लोरोफिल जो है ये ऑर्गेनिक इन नेचर होता है। इसका काम क्या होता है कि ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है और फूड मैन्युफैक्चर करता है। जैसे कि हम पीछे क्लोरोफिल के बारे में मोस्टली पढ़ते आए हैं कि ये लाइट को ट्रैप करके कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हुए ये क्या करता है, ग्लूकोज बनवा रहा होता है। तो क्लोरोफिल जो है इसकी ये जो है ये हीमोग्लोबिन से रिसेंबल करता है। हीमोग्लोबिन क्या है, एक ऐसी प्रोटीन होती है जो कि ऑक्सीजन को फिक्स करती है। तो इसका स्ट्रक्चर में सिर्फ फ़र्क ये होता है कि क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम आयन होता है सेंटर में, लेकिन जो हमारे पास हीमोग्लोबिन है उसमें आयरन मौजूद होता है। अगर हम इसको लाइट माइक्रोस्कोप में देखें तो हमें ये एक हेट्रोजीनस स्ट्रक्चर नज़र आएगा, कुछ ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में नज़र आएगा। लेकिन अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखें तो हमें इसके 3 मेन कंपोनेंट्स दिखाई देंगे। 3 मेन कंपोनेंट्स में सबसे पहले है इन्वेलप, स्ट्रोमा एंड थाइलाकॉइड। इन्वेलप क्या है? इस ऑर्गेनेली की जो आउटर डबल मेम्ब्रेन है इसको हम इन्वेलप का नाम देते हैं, जो कि एक आउटर मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन होती है ये। इसके बाद इसके अंदर जितना भी फ्लूइड मौजूद होता है इसको हम स्ट्रोमा का नाम देते हैं। इसी स्ट्रोमा के अंदर, इसी फ्लूइड के अंदर थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स मौजूद होती हैं और थाइलाकॉइड के स्टैक मौजूद होते हैं। अब ये जो स्ट्रोमा है डियर स्टूडेंट, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करवाता है। जो हमारे पास स्ट्रोमा है इसके अंदर क्या हो रहा होता है, केल्विन साइकिल रन कर रहा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हुए शुगर यानी कि ग्लूकोज बनवाई जा रही होती है, कुछ प्रोटीन्स फॉर्मेशन करवाई जा रही होती है और इसी के अंदर सर्कुलर डीएनए, मैसेंजर आरएनए और राइबोसोम वगैरह मौजूद होते हैं। अब इस स्ट्रोमा के अंदर हमने बात की कि तीसरी चीज़ जो है थाइलाकॉइड है। थाइलाकॉइड जो है वो भी स्ट्रोमा के अंदर मौजूद होती है। ये थाइलाकॉइड क्या है? दीज आर फ्लैटेंड वेसिकल्स। एक फ्लैटेंड वेसिकल्स होती हैं ये, और ये क्या करती हैं, ये एक दूसरे के ऊपर अरेंज हुई होती हैं। जैसे कि अगर हम कॉइन्स को एक दूसरे के ऊपर बनाएं तो वो स्टैक ऑफ कॉइन जो होता है, बिल्कुल इसी तरह से ये थाइलाकॉइड भी एक दूसरे के ऊपर मौजूद होती हैं और उन्होंने एक स्टैक बनाया होता है जिसको हम ग्रैनम का नाम देते हैं। ग्रैनम क्या है? अ ग्रैनम इज अ पाइल ऑफ थाइलाकॉइड स्टैक्ड ऑन ईच अदर लाइक कॉइन्स। जब थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन एक दूसरे के ऊपर स्टैक करती हैं तो बिल्कुल ऐसे ही लगते हैं जैसे कॉइन्स एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए हैं, और उस पूरे को हम ग्रैनम का नाम देते हैं। और एक ग्रैनम के अंदर ऑलमोस्ट 50 या इससे ज़्यादा थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स मौजूद होती हैं। ये जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है डियर स्टूडेंट, इसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है। इसी वजह से जो ग्रैनम है इसका कलर ग्रीन होता है, क्योंकि थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है। और मोस्टली जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है, जो एटीपी फॉर्मेशन हो रही है, वो भी थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर ही हो रही होती है। और क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से ग्रैनम जो है, ग्राना जो है, ये ग्रीन कलर में होता है। लेकिन इस ग्रैनम को आपस में
कनेक्ट जो किया जा रहा होता है इसको हम इंटरग्रेनम कहते हैं और ये इंटरग्रेनम जो है ये नॉन ग्रीन इन कलर होता है। जी डियर स्टूडेंट, तो क्लोरोफिल का फंक्शन क्या होता है? क्लोरोफिल का क्लोरोप्लास्ट जो हमारे पास है इसके अंदर क्लोरोफिल है और इसका फंक्शन ये होता है कि इसने लाइट को ट्रैप करके और कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हुए इसने फूड प्रोडक्शन करवानी होती है, यानी कि ग्लूकोज की फॉर्मेशन करवानी होती है। C6H12O6 ग्लूकोज बनवाना होता है और दीज आर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। इसलिए प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं क्योंकि ये क्लोरोफिल की प्रेजेंस और लाइट की प्रेजेंस में ये क्या करते हैं, अपना फूड खुद तैयार करवाते हैं प्लांट्स। इसके बाद जो स्टूडेंट हमारे पास सेकंड जो प्लास्टिड है दैट इज़ क्रोमोप्लास्ट। क्रोम नाम से पता चल रहा है, क्रोम मीन कलर। तो क्रोमोप्लास्ट जो है ये मोस्टली प्लांट के जितने भी कलरफुल पार्ट्स होंगे जैसे कि पेटल्स हैं, राइपेंड फ्रूट्स हैं और फ्लावर्स हैं, इनके अंदर ये पाया जाता है। और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि जो कलर्ड होते हैं प्लांट्स के अंदर ये पोलिनेशन करवाने में हेल्प कर रहे होते हैं, सीड की डिस्पर्सल में हेल्प कर रहे होते हैं। यहाँ पर जो इसके कलरफुल पिगमेंट्स हैं वो क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं और इंसेक्ट जब आते हैं तो वो क्या करवाएंगे, वो पोलिनेशन करवाएंगे या सीड डिस्पर्सल करवाने में हेल्प कर रहे होंगे। तो अदर देन ग्रीन कलर्स जो हैं वो क्रोमोप्लास्ट के अंदर पाए जाते हैं। इसके बाद ये स्टूडेंट्स थर्ड हमारे पास टाइप है ल्यूकोप्लास्ट की। ल्यूकोप्लास्ट आर ट्राइएंगुलर ट्यूब्यूलर शेप्ड प्लास्टिड होते हैं और दीज आर कलरलेस। ल्यूकोप्लास्ट में कोई कलर नहीं पाया जाता। और अगर हम डियर स्टूडेंट प्लांट के अंदर देखें तो जितने भी अंडरग्राउंड पार्ट्स होते हैं, रूट्स होती हैं या जिन्होंने स्टोर को फूड को स्टोर करना होता है, वो सारी क्या होती हैं, नॉन ग्रीन कलरलेस होती हैं। तो ये कहाँ पे पाया जाता है, अंडरग्राउंड पार्ट्स के अंदर पाया जाता है। और इसका काम क्या होता है कि ये फूड की स्टोरेज का काम कर रहा होता है। तो डियर स्टूडेंट, इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में व्हाट इज़ क्लोरोप्लास्ट, गिव देयर फंक्शन। इसके बाद क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट कि डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रैनम एंड थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, डिफरेंशिएट बिटवीन क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट, या फिर हो सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रोमा एंड ग्राना। तो डियर स्टूडेंट, ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।